एक तो मैंने ये शेयर करा था, इस पे आ जाते हैं। ये हाँ। एक मंत्र है, श्री राम जय जय राम। हाँ। ठीक है। हम्म। अब ये वाला जब मैंने मंत्र देखा हम्म। तो मैंने इसमें ऑल्टरेशन करी, हम्म। और इस मंत्र को मैंने श्री राम अंजय अंजय श्री सीताराम ये बना दिया। हम्म। इसको स्कैन करिए जरा, ऊपर और नीचे वाले के डिफरेंस को। दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि ऊपर वाला फर्स्ट वन इज इट जस्ट हैज अ बैकिंग करके समझ में आया, बिकॉज इट इज ओनली बैक ऑफ द हैंड वाइब्रेशन उसमें, एंड वेरी फीबल एनर्जी इन द मिडल ऑफ द पाम। तो कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसा ऐसा महसूस हुआ। आई मीन इट्स नॉट, एंड इट वाज आल्सो काइंड ऑफ skeletal support, kind of. Second one, आई मेरे पकड़ में ही नहीं आया, बट every finger was like inherently having energy. It's almost like कण कण में एनर्जी हो रहा है. So that is the second one. Third वाला I haven't done. I hadn't even seen that. Yeah, let me मैंने अभी लिखा वो। हाँ, हाँ.
But the difference between 2 and 3 is it's very similar to 2, but there is a uh, कैसे कहूँ उसे, there is a protective, or there is a very pleasant cold coolness that has actually come in. हम्म There was, but I also thought that there is something else that could also be better with that, because there was one or two fingers which were not participating in that cold part of it. अब ये लास्ट वाले को करके देखिए. This is definitely bigger energy than any of them. The other important aspect is this is very cool, but it is very pleasant. It doesn't feel cold at all, but only when it matters, वो coolness आ जाता है. When you're closer to actually scanning वगैरह, closer to that, I mean, then it actually gives that quality. Otherwise, it brings in that very pleasant thing. It is not cold. तो मैंने क्या करा, सबसे ऊपर वाला और नीचे वाले मंत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाले में श्री राम जय जय राम दे रखा है. नीचे वाले में सीताराम अंजय अंजय सीताराम. जो टर्म जो है वो अंजय है. क्योंकि क्यों? सॉरी. उसका मतलब है अंजय मीन्स परपिचुअल. हनुमान जी की मदर का नाम अंजना था ना. हाँ हाँ हाँ. तो वो जो अंजना में लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है जैसे अंजय लिखा है मैंने. ओके. हाँ तो महामृत्युंजय, मृत्युंजय में हाँ. भी इसी तरह से अंजय लिखा जाता है. ओके. तो टर्म जय नहीं है, अंजय है. ओ ओके. पहला फर्क. दूसरा हाँ फर्क क्या है, हाँ राम जो है वो शुरू में श्री के साथ है और लास्ट में बिना श्री के है. हाँ सबसे ऊपर वाली लाइन में हाँ पहले हाँ जो राम है वो श्री के साथ है, हाँ लास्ट में जो राम लिखा हुआ है वो विदाउट श्री है. हाँ तो राम या कोई भी ईश्वर हो, वो हाँ बिना अपने काउंटर पार्ट के तो ठीक ही नहीं लगता ना. हाँ. पर श्री इज ऑल्सो हिज काउंटर पार्ट, राइट? हाँ श्री है, लेकिन ये लास्ट में जो जय राम लिखा हुआ है, जय हाँ राम और जय जय राम जो लिखा हुआ है वो जय श्री राम नहीं है ना. हाँ. पर अगर श्री राम है वहां भी दोनों है ना? वाई इज इट आई एम नॉट सीताराम आई एंड एम श्री? आई एम नॉट डिबेटिंग दैट पार्ट की. वो नहीं, हाँ आई हाँ एम हाईलाइटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ श्री हाँ और सीता. हाँ. So Sita मेरा has more effect on Ram as compared to Shri on Ram. ऊपर वाले में अगर मैं सब जगह श्री राम जय जय श्री राम कर दूंगा तो भी फर्क आ जाएगा. मैं अभी एक हाँ. मिनट करके दिखा देता हूँ. ये कर दिया मैंने इसे, इसको स्कैन करके देख लीजिए.
पकड़ में नहीं आ रहा है, मीन कांट नाप ही नहीं आ रहा है, दैट फॉर दिस वन एज कंपेयर टू द जस्ट द प्रीवियस वन, द तो प्रीवियस किसी वन, भी, हाँ बोलिए बोलिए। द प्रीवियस वन सीताराम, अंजय सीताराम, वो था ना, दैट वन was was both subtle and gross. ये तो, this is completely subtle. भी मैंने नीचे वाला जो है ऊपर वाले के वेरिएंट में चेंज कर दिया, श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। This is definitely limited, but एक strange thing हुआ कि I had the visualization of a horse's mouth. पता नहीं उसका what is the significance of that. अगर राम को हम विष्णु मानेंगे तो विष्णु का एक स्वरूप हयग्रीव है ना, वो घोड़े का ही मुंह है। हाँ, and वो भी, this is like a sleeping horse, not the one that is. हाँ, घोड़ा जो है वो प्राइमरली पावर का वो होता हाँ. है। हम्म. तो मतलब मैं जो, अब पहला एक काम तो ये कर लीजिए कि इस पूरी शीट की एनर्जी उठाकर अपनी सोल सीट पे डाल लीजिए, ताकि जो भी डिवाइन एक्सप्रेशन जो है वो कितना, वो अपने आप ही अपना रास्ता बना लेगा। It's huge. हाँ, तो वो एनर्जी को जब हम अपने भीतर एब्जॉर्ब करते जाते हैं, वो जितने भी फॉर्म में हो, वो सेल्फ करेक्शन कर लेते हैं, बिकॉज इट इज ए इंटेलिजेंट सिस्टम। हम्म. तो आज मेरी किसी से बात हो रही थी, वो जो वहाँ पे देशानी में रहते हैं, हम्म. तो पता नहीं क्या हुआ आज, बड़े कन्फ्रंटेशन टाइप हो रहे थे। तो मैंने कहा आज पता नहीं आप क्या कर रहे हो कि ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। हम्म. तो वो मेरे को ये सारी चीजें समझाने लगे, स्पिरिचुअल प्रोसेस और वो सारा कुछ। हम्म. तो मैंने कहा जी देखो, मैं ईगो नहीं रखता, बट मेरे को ये पता है कि पूरे सिस्टम में एक षटकोण का शाह है और एक क्षत्रिय वाला शाह है।
हम्म। केवल रियलिटी के तौर पे ना ये दो ही चीजें हैं, तीसरी हम्म। कोई चीज नहीं है। हम्म। इसलिए मैं अगर मंत्र या अक्षर या हीलिंग कोई भी चीज कर रहा हूँ, वो काम डोमेन आरती का है, वो मेरा डोमेन नहीं है। मेरा हम्म। काम है उस अल्फाबेटिकल सिस्टम को समझना। हम्म। और दो अल्फाबेट भी मैंने अगर ये ढंग से समझ लिए तो मैं पूरे बॉडी के किसी भी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। हम्म। क्योंकि षटकोण का श जो है वो वीर्य का रिप्रेजेंटेशन है, और जो क्षत्रिय वाला क्ष जो है हम्म। वो शरीर प्लस आत्मा का रिप्रेजेंटेशन है। तो हम्म। कुल मिला के आप श से शुरू होते हो, यानी एक स्पर्म की डोमेन से यू स्टार्ट एंड यू हम्म। एंड अप विद ए बॉडी विद आत्मा। तो यही जर्नी है हर आदमी की, मतलब वो इन दो डोमेन से श से श तक, श से श तक यही हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम्म। और तो वो समाव जो है वो अपने किस पॉइंट ऑफ उसमें जो है वो अटके हुए थे या क्या था। हम्म। मैंने कहा ये चीजें प्राइमरली फोन पर डिस्कस करने वाली नहीं होती हैं, ये तो लिख कर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने वाली चीज है। हम्म। आप मेरे सामने कोई चीज रखो। मैंने कहा हम्म। मेरा ऐसा बड़ा फर्म बिलीफ है कि हम सबकी जो लाइफ होती है ना, इट इज लाइक अ लॉक एंड की अरेंजमेंट। हम्म। जब भी कोई दो लोग मिलते हैं, हम्म। वो एक दूसरे के एक पार्ट को अनलॉक कर देते हैं, तभी वो हम्म। मिलते हैं, वरना उनके मिलने का कारण ही नहीं है। हम्म। वो ताले आपस में कभी नहीं मिलते। हम्म। एक ताला और एक चाबी, एक ताला और एक चाबी। तो हम्म। आपकी चाबी से मेरा ताला खुल गया, मेरी चाबी से आपका ताला खुल गया, हम्म। हमारा रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। हम्म। अदरवाइज लोग मिलते हैं और चले जाते हैं, बिकॉज वो लॉक एंड लॉक या की एंड की होते हैं। हम्म। मैंने कहा मेरे पास ये जो दो अल्फाबेट का नॉलेज है, ये तो पूरा नॉलेज सिस्टम ही इस बात के ऊपर बेस्ड है। इट इज लाइक अ मास्टर की, जो हम्म। कुछ भी नहीं खुल रहा हो वो मेरे को खोलने के तौर पे कोई टाइम नहीं लगता। हम्म। दैट्स हाउ द डिस्कशन हैपेंड। तो हम्म। प्राइमरली मेरा जो जर्नी का जो डिफाइन वाला पार्ट है, हम्म। आप कितने भी अच्छे साधक हो सकते हो, हम्म। बट आपकी साधना की शुरुआत किसी ना किसी थ्योरी से होती है। हम्म। किसी ने हमारी थ्योरी को गड़बड़ कर दिया, हम्म। विच नोबडी वॉज एबल टू ट्रैक। क्योंकि आप साधना आज शुरू करते हो, हम्म। उसका रिजल्ट आता है 50 साल बाद। हम्म। आपको तो पता नहीं होता ना आपके। अब उस पूरे प्रोसेस में कितने रिजल्ट आपके अटेन हुए, कितने नहीं हुए, आप उसी में ही अटके रहते हैं। करेक्ट। तो जो प्रोसेस का जो इशू है या उसकी जो एम्बिगिटी है, उसको जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये सारी की सारी चीजों की क्लैरिटी आती है। हम्म। ब्लॉकेज आया ही क्यों? हम्म। ब्लॉकेज इसलिए आया क्योंकि थ्योरी में किसी ने गड़बड़ कर दी। हम्म। तो इसलिए मेरा इस लाइफ टाइम में या आने वाले भी लाइफ टाइम में अगर मैं बोलूंगा तो केवल रोल प्ले जो है उस प्योर थ्योरी को ढूंढने का है। हम्म। मेरे को और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मैं साधना वगैरह में तो मेरा कोई दिलचस्पी है नहीं कि मैं बोलूं कि मुझे साधना करने के हिसाब से। बट जितने भी लोग साधना के लिए एक कदम भी उठाएं, हम्म। वो कदम ऐसा होना चाहिए कि वो उसके बाद, जैसे वो नहीं वामन अवतार की एक कदम में हम्म। पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, हम्म। वो हम्म। वैसे ही होना चाहिए। हम्म। नथिंग कैन स्टॉप यू फॉर दैट। अब जो ऊपर वाला मंत्र है, इसकी बकायदा संस्कृत का पूरा किसी साधु ने पूरा इसका डिस्क्रिप्शन कर रखा है कि श्री राम जय जय राम। हम्म। जब मैंने इसको देखा तो मुझे पहली चीज समझ में आई कि ये श्री राम को राम में कन्वर्ट कर रहा है। हम्म। मेरे को हम्म। पहले ही पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हम्म। क्योंकि वो श्री अगर बढ़ेगा नहीं हम्म। तो हमारा सिस्टम जो है, अब ये किसी ने मंत्र लिखा है, उसके पूरे प्रोसेस को लिखा है, या तो उससे अननोइंगली ये वाला पार्ट हुआ या किसी ने नोइंगली करा। आज मेरे पास एक वीडियो भी आया, मैं वो शेयर करता हूँ। एक सेकंड, इसको देखेंगे ना तो आपको वो क्लैरिटी हो जाएगी जो मैं जिस पार्ट को।
ये मैंने उसमें ग्रुप में शेयर कर दिया। ये बेसिकली योगा की जर्नी को हाईलाइट कर रहा था और पतंजलि के इन्फ्लुएंस को बता रहा था। बट हम्म। पतंजलि का भी जो इन्फ्लुएंस जो है वो ग्रीक इन्वेजन के टाइम का ये बता रहे हैं। हम्म। तो कोई ना कोई एम्बिगिटी है। मतलब जो चीज मेरे को दिख रही है वो दूसरे को क्यों नहीं दिख रही, उसका वैल्यू भी दिखना चाहिए ना। एग्जैक्टली। तो वो पार्ट जो है वो डिफरेंट है। दूसरा क्या है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, जो अल्फाबेटिकल सिस्टम जो है वो 51 अल्फाबेट्स हैं। तो 51 अल्फाबेट्स का कोई ना कोई वैल्यू होगा ना हर अल्फाबेट का। हम्म। तो आपकी आत्मा का कोई वैल्यू होगा, शरीर प्लस आत्मा का वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ तो हर चीज होगी। वो एग्जैक्टली। वैल्यू जो है वो कहीं ट्रांसलेट ही नहीं हो रही है। अब जयराम और अंजय राम में हम्म। आपने क्या करा, ऊपर अंक की मात्रा लगा दी, बट वो अंक की मात्रा जो है और य की मात्रा में बहुत बड़ा फर्क है। हम्म। एक आपको परपिचुअल बनाता है, एक आपको जो है परपिचुअल नहीं बनाता। अब इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है इस बात का। तो अगर हमारे को वो इन्फ्लुएंस नहीं पता तो वो रिजल्ट कैसे आएगा। अब अगर आप कोई मंत्र कर रहे हैं और उसको लगातार करते रहिए, तो जो आप लगातार कर रहे हैं वही तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना। हम्म। तो मंत्र का पूरे प्रोसेस में जो रोल प्ले है वो उस डिवाइन थॉट से कनेक्ट होने का है। ये डिवाइन ग्रेस है कि आपका सिस्टम इनकम्प्लीट है फिर भी आपकी साधना का परिपक्व पार्ट देखकर कि भी कितने मन से आप जुटे हुए हो, ऊपर वाला आपके ऊपर कृपा कर देता है भी चल कोई बात नहीं, गलत बोल रहा है तो भी क्या हुआ, इतने हम्म। साल तक तो लगा हुआ है। हम्म। अब जैसे मैंने बोला कि वो मंत्र जो है मैंने 12 वर्ष करा, हम्म। बट 12 वर्ष की हर एक आदमी के अंदर पेशेंस नहीं होती ना। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो अगर कोई व्यक्ति में उतना पेशेंस नहीं है तो उसको छोटे रिजल्ट मिल जाए तो वो उस रास्ते पे चलता रहेगा। हम्म। जरूरी थोड़ी है कि एक आदमी का भी जैसे गन्ने के रस में पूरा जूस निकाल दो फिर उसके बाद बोलो कि अब तू काम का हुआ। दैट इज नॉट नेसेसरी। हम्म। तो लेकिन है क्या कि ये पूरे प्रोसेस में जितनी बार भी मैं इस सिस्टम को देखता हूँ, व्हाट आई रियलाइज इज कि जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन एज ए सिस्टम है हम्म। उसने पूरे सिस्टम को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने से ही रोकने के लिए काम करा है। हम्म। इसलिए ये फर्क जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। Sarji, then see if this system should be available in their system, right? In a different way, then if it is the Jews or Mohammedans or anybody else for that matter, ये जो हमारी मीन somebody who has छेड़छाड़ किया है, who knows very well कि कहाँ छेड़छाड़ करना, तो उसे उठाकर अपने सिस्टम में लगा लेता है ना। इज इज दैट अवेलेबल इन एनी ऑफ देयर सिस्टम्स? बड़ा आसान है सर। जूस का फ्लैग देख लो, इजराइल का, हम्म। अपने आप आंसर मिल जाएगा। उनके कौन से सिस्टम में वो तीन जो वो ट्रायंगल दो, ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल्स, हाँ। ट्रायंगल कहाँ से आ गए, उनके कौन से रिलीजन में ऐसा पार्ट है। स्वस्तिक का निशान उनके सिस्टम में कहाँ से आ गया, हाँ। नाजी के। हाँ। तो कहने का मकसद ये है, सिंबल्स तो अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पीनियल ग्लैंड का सिस्टम इन सब के उसमें आ गया। पीनियल ग्लैंड इनके किसी के रिलीजन में कहाँ से है वो, हम्म। कोई रीजन तो होना चाहिए ना उसके हिसाब से। सो दिस इज व्हाट इज, ये लोग जितना भी कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे को अलग तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने को अलग तरह से कर रहे हैं। हम्म। हमारे में से कोई चीज माइनस होती है और इनके यहाँ जुड़ जाती है, फिर वो कहते हैं देखो हमारा सिस्टम कितना सुपीरियर है। हम्म। सो डिस्टॉर्शन कैन नेवर बी सुपीरियर। अगर आप किसी को डिस्टॉर्ट करने के लिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये मैंने क्या करा, हम्म। हमारे एक एक चक्रा का सारे अल्फाबेट एक साथ इकट्ठे कर दिए। हम्म। अगर मुझे अर्थ एलिमेंट को इन्वोक करना है तो मैं हम्म। सबसे नीचे वाले
मंत्र को, मतलब ये इस वाले उसको उठाऊंगा और इसकी एनर्जी को अपनी नाभि में फील करूंगा। वाटर को उठाऊंगा स्वादिष्ठान में फील करूंगा, फायर को उठाऊंगा हार्ट चक्रा में फील करूंगा, एयर वाले पूरी लाइन को उठाऊंगा। तो ऐसे करके ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। आप इसको करके देखिए, किसी एक को करके देखिए। स्टार्ट फ्रॉम नेवल ओनली। मैं ओके। फिर इफेक्ट्स को हाईलाइट करता हूँ। ये एक एक को उठा के नेवल चक्र में डालना है। हाँ, सबसे पहले नीचे वाले को नेवल में, ऊपर वाले को वाटर वाले को स्वादिष्ठान में, फायर हम्म। वाले को हार्ट में, हम्म। एयर वाले को अपने थ्रोट चक्रा में, हम्म। और मूलाधार में स्काई वाले को। ठीक। मैं खोलूं स्क्रीन एक सेकेंड? हाँ हाँ जी प्लीज। क्या उसे। हाँ जी, क्या ऑब्जर्वेशन? So, see, one significant observation is
जब विशुद्धि चक्र में डाला, स्कैन कर रहा था, इमीडिएटली ये ब्राह्मण की चोटी वाली जगह है ना, वहाँ कंटिन्यूस वाइब्रेशन हो रहा है, अभी भी हो रहा तो वो तो उसका रीजन तो सिंपल है ना, और आ जो है वो वहीं पर ही आता है ना, है। जब हाँ विशुद्धि को आप एड्रेस कर रहे हैं हाँ, एग्जैक्टली। तो वो तो अंडरस्टूड है पार्ट। पर मैं आपको मणिपुर को कह रहा था उठाने के लिए सबसे पहले। तो ये सब मणिपुर में, हाँ वो किया, एक के बाद एक किया। मैंने मणिपुर में भी किया। मणिपुर में देर इज सम डिस्कम्फर्ट एक्चुअली फॉर मी। हम्म। सबसे पहले जो करेक्शन होना चाहिए ना वो मणिपुर में ही होना चाहिए, बिकॉज मणिपुर स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ हम जब पैदा होते हैं तो हमारा मणिपुर ही कनेक्टेड होता है ना मदर के मणिपुर से। हाँ। तो वो मणिपुर का करेक्शन जो है वो हमें बताता है कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। कैसे करें सर जी करेक्शन? ये मंत्र को डालना ही अपने आप में करेक्शन है। फिर से डालूं एक बार? मैंने चेंज कर दिया मंत्र। ओ। डालिए, दोबारा डाल लीजिए, और बेटर ही होगा। सर जी, सिवाय मणिपुर के, I can feel the elements of all of them: water, fire, air, sky. But Manipur
I cannot, even while scanning, I am not able to actually feel that earth element. The others are easily I can find out कि जैसे स्वादिष्टान में जब स्कैन कर रहा था immediately feet were kind of feeling cold and wet and wavy हो रहा था when I'm scanning. Fire का भी it was very evident, and this time when I actually did that, it went and settled down in the Manipur area. जैसे जैसे I don't know whether it is Jataragni or something. I don't know, something that went and settled down there. Air was very clear. Sky was also very clear with suction that actually happens while scanning. But Manipur, I cannot. I could अगर आप not. ये जो इमेज है, मैं इमेज शेयर कर देता हूँ ना, एक सेकंड। जी सर। एक मैंने शेयर कर दिया आपको, दूसरा और ये वाला शेयर कर रहा हूँ। अब जैसे मैं अगर इसके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के तौर बोलूं, और जो ये अनाहत चक्र वाला जो मंत्र है, हम्म। अगर मैं उस मंत्र को रोज कागज पे लिखूं हम्म। और एक अपने घर की साउथ ईस्ट में एक ड्रॉप बॉक्स बना के वहां पर इसको डालना शुरू करूं, हम्म। मेरे फाइनेंशियल एनर्जीज चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ओ, जस्ट द अनाहत वाला। अनाहत फायर एलिमेंट है ना।
इट हाँ। इज प्राइमरली कनेक्टेड विद साउथ ईस्ट। ओके। जब मैं स्वादिष्ठान का एनर्जी लिफ्ट करके नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करूंगा तो मेरा घर का नॉर्थ ईस्ट चेंज हो जाएगा। जब मैं विशुद्धि वाला जो है उसको उठाकर नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करूंगा हाँ। तो मेरा घर का एयर एलिमेंट चेंज हो जाएगा। जब मैं मूलाधार वाला उठाकर साउथ वेस्ट में प्लेस करूंगा तो मेरा घर का मूलाधार चक्र चेंज हो जाएगा, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। जब मैं मणिपुर चक्र की एनर्जी उठाऊंगा और उसको घर के सेंटर में प्लेस करूंगा तो घर का सेंटर जो है उसका वाइब्रेशन बदल जाएगा। तो मुझे जब फाइनेंशियल वेल्थ को बढ़ाना है, कैश रिजर्व्स को इम्प्रूव करना है, तो मुझे साउथ ईस्ट को एनर्जाइज करना है। जब हम्म। मेरे पास अपॉर्चुनिटी कम आ रही है तो मैं नॉर्थ वेस्ट को एनर्जाइज करूंगा। हम्म। जब मेरे पास लीडरशिप ट्रेट ही मेरा वीक हो रहा हो तो हम्म। मैं साउथ वेस्ट को एनर्जाइज करूंगा। हम्म। जब मेरा जो हेल्थ या कामनेस ऑफ माइंड जो है, इम्यूनिटी जो है, उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो मैं नॉर्थ ईस्ट को एड्रेस करूंगा। और जब मुझे ओवरऑल चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के तौर पे कंट्रोलर डोमेन को इंक्रीज करना है तो मैं घर के सेंटर में मणिपुर को एनर्जाइज करूंगा। हम्म। तो हम्म। ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। हम्म। तो मुझे मेरे स्ट्रक्चर पे काम करना होता है। हम्म। अब यही चीज मैंने यंत्र बनाकर वो यंत्र के तौर पे शेयर करी, तो हाँ ये वो यंत्र में भी वही एलिमेंट है। हाँ वही वही चिपका दिया है सभी जगह। ठीक है ना। एब्सोल्युटली सर। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, बट हम्म। जब हम उसके रियल टाइम एप्लीकेशंस को देखते हैं तो वहां पर इश्यू आता है। हम्म। सर जी, आपने वो you said you will tell me in detail about the horoscope. हाँ वो, लेकिन अभी एक्चुअली 12 बजे ना मेरी जूम कॉल है वो ओह, डीआरडीओ हैदराबाद के साथ में, तो ठीक है वो सर जी। अभी नहीं कर पाएंगे। वो जब भी आप दिन में फ्री होंगे या मैं अपना कॉल से फ्री हो जाऊंगा तब हम उसको कर लेंगे, ठीक है सर जी, ठीक है, है डन। ना। हाँ जी। तो इसके तौर पे तो बट ये है कि हाँ एक एक पार्ट हमारा धीरे धीरे करके एड्रेस होता जा रहा है ना। तो आपके पास अब क्योंकि इंडिविजुअली सेशन होने हैं कुछ टाइम सभी के ही, कोई हाँ। कॉमन टाइम नहीं बैठेगा। जब हाँ जी। बैठेगा तब उसके तौर पे डिस्कस कर लेंगे। अभी एक एक करके जो है एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा कवर अप हो रहा है ना। एब्सोल्युटली, दिस वाज अ लॉट ऑफ